अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के फार्माकोग्नोसी में दो प्रैक्टिकल्स जो हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने कॉपी बना ली है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम लोग इन दो प्रैक्टिकल्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि अगर न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमारा एक्सटर्नल हमें वाइवा मीन प्रैक्टिकल्स में रिटर्न देता है तो हमारे पास ये दोनों प्रैक्टिकल्स भी मौजूद हों। तो इन प्रैक्टिकल्स में आज हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रग्स, यानी कि मैक्रो एंड ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस तरह से अपनी कॉपी पर एक साइड पे आप लोग पेंसिल के साथ लाइन लगा लोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा और इसके नीचे फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रग, इनके मैक्रो एंड ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स लिखे। अब मैक्रो एंड ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि हम लोग भी अपने हिस यानी कि आई मतलब कि टच करना, देखना, आई मीन महसूस करना, सॉरी मतलब कि देखना, अ, चखना या सूंघना। ठीक है, इन इन हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए जो हम लोग अपने आई मीन प्लांट के पार्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन कहते हैं। ठीक है, और हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को यूज करते हुए जो हम लोग इवेलुएशन करेंगे उनको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन का नाम देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कुछ लिख लेते हैं, दैट मैक्रो एंड organoleptic characters can be evaluated as follows, यानी कि उसका कलर, जनरल अपीयरेंस, साइज, शेप, टेक्सचर, फ्रैक्चर्स, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग मीन इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं बाय आई, आंख की मदद से। ठीक है, यानी कि देखने की हिस्स हम इस्तेमाल करते हैं। फिर टेस्ट यानी कि जायका चेक्ड हम लोग चेक करते हैं बाय टंग, या फिर पूरा लिखना चाहो तो एपिथेलियल लेयर ऑफ टंग। ठीक हो गया। अब जायका वो एसिडिक भी हो सकता है, स्वीट मीठा भी हो सकता है, पंजेंट भी हो सकता है यानी कि चुभने वाला जैसे जिंजर का होता है, या फिर बिटर यानी कि कड़वा भी हो सकता है जैसे हमारा बिटर आलमंड होता है। अच्छा, फिर अरोमा एंड ओडोर यानी कि अरोमा या अडोर यानी खुशबू उसकी, या फिर जो भी उसका मीन जो भी उसकी स्मेल है उसको हम लोग चेक करते हैं बाय नोज, नाक की मदद से। ठीक हो गया। फिर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की बात कर लेते तो मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एज फॉलोज। आप फ्लावर ले लेते हो, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। लीफ लेते हो, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। इसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं, दैट प्रोटेक्ट सीड्स। स्टेम की बात करें तो सपोर्ट्स द प्लांट, एक्ट एज प्लम्बिंग सिस्टम। रूट्स की बात करते हैं तो एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इन मेन पार्ट्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस अगर आप लोग बुक से देखकर लिखना चाहते हो, जो आप लोग ऑलरेडी याद कर चुके हो टर्मिनोलॉजीज में, तो आप लोग वो भी देखकर लिख सकते हो। ठीक है, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में आप लोग कहते हो लीफलेट। वन सेगमेंट ऑफ द कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड लीफलेट, यानी कि दो मीन कंपाउंड लीफ जो होते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन। तो आप लोग कहे तो इसके अंदर या फिर इस तरह से ये कंपाउंड लीव्स आ गए, और एक जो होगा वो लीफलेट होता है। पल्प की बात करते हो, द सॉफ्ट जूसी पार्ट ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड पल्प, यानी कि फल का जो मीन सॉफ्ट नर्म रस भरा जो हिस्सा होता है वो पल्प यानी गूदा कहलाता है। बार्क की बात करते हैं तो द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक अबव द वुड, यानी लकड़ी के ऊपर जो आपका ट्री ट्रंक है, यानी कि जो मेन स्टेम जो आप जो मीन जो वुड है, लकड़ी है, ठीक है, उसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसको आप लोग बार्क यानी छाल का नाम देते हो। वुड क्या होता है, द हार्ड फाइब्रस मटेरियल, सख्त रेशे वाला जो मेन मटेरियल होगा, मवाद होता है, दैट फॉर्म्स अ मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट का एक अहम हिस्सा बनाता है। ठीक है, वो वुड कहलाता है। फिर बल्ब की बात करते हैं, अ फ्लेशी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ न्यूमरस लेयर्स, यानी कि एक गजाइत से भरपूर एक ऐसा हिस्सा जो कि मुश्तमिल है न्यूमरस लेयर्स ऑफ द लीफ बेसिस, यानी कि पत्तों जैसी जो बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल होता है, नोन एज बल्ब स्केल्स। उसको आप लोग बल्ब का नाम देते हो। बल्ब स्केल्स क्या हैं, वो लीफ बेसिस हैं, ठीक है, जो कि लेयर्स तह बताए लग रही हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अनियन, प्याज आ जाती है, या फिर आपके पास गार्लिक, लहसुन आ जाता है, गार्लिक बल्ब। हर्ब के बारे में लिख लेते हो, हर्ब इन बॉटनी इज अ प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म वुडी स्टेम।
ठीक हो गया, यानी कि हर आपके बॉटनी की ज़ुबान में आप लोग कहते हो ये एक ऐसा पौधा है जो कि वुडी स्टेम नहीं बनाता, यानी कि लकड़ी नहीं बनाता। ठीक हो गया, आप लोग इतना लिख लेते हो, ये भी बहुत है आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, इससे आगे मज़ीद अगर आप लोग इसके और पार्ट्स को मेंशन करना चाहते हो, लाइक गम्स या फिर उसका फिक्स्ड ऑयल्स या फिर उसके रेज़िन्स और वोलेटाइल ऑयल्स, तो वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन इतना मेंशन कर दो, इतना लिख लो आप अपने इस प्रैक्टिकल के अंदर, ये आप लोगों के लिए बहुत है, राइट? अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसका सेकंड प्रैक्टिकल लिखकर अपनी फार्माकोग्नोसी की कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।